Thank you, cheers. Yeah, basically it was very badly accident. Yeah, it's already in recording. नॉलेज में मैं इजाफा करता चलूं कि यहाँ पे ज्यादातर ट्रक जो है ना वो फीमेल ही चलाती है। दोस्तों मेरा नाम मीर है और मैं पेशे के हिसाब से जर्नलिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों से मैं लंदन में रहता हूँ। 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद मैं बेड रेस्ट पे चला गया। अब करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो कुछ तो मुझे करना था ना। तो जर्नलिस्ट होने के नाते बेस्ट यही था कि मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूं। तो मैंने यूट्यूब के हवाले से वीडियो बनाना शुरू कर दी। अड़ोस पड़ोस की छोटी मोटी चीजें दिखाई, उसका स्क्रिप्ट बनाया, उसकी एडिटिंग की और वीडियो अपलोड की। इस काम को करते हुए मुझे कुछ महीने गुजरे। मैं इसको फिलहाल शौकिया अंदाज से ले रहा हूँ। मुझे इस काम को करने का जुनून की हद तक शौक है। मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो देखने वाला कभी भी बोर ना हो, क्योंकि उसका टाइम बहुत कीमती है। मैं ऐसी चीज पेश करूं जो उसको एंटरटेनमेंट दे, मालूमात दे। तो जो आज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो भी लाजवाब है। लंदन अपनी जगह बहुत खूबसूरत सिटी है, यहाँ के बहुत सारे खूबसूरत लैंडमार्क्स हैं। उन्हीं में से एक खूबसूरत प्यारी सी चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठ बैठेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, खास तौर पर अपने स्टूडेंट्स को जरूर रेफर कीजिएगा, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल चीज दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों यहाँ पर शोर बहुत था, इस वजह से मैं इसकी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे घर के कोई 1-1.5 किलोमीटर फासले पे ये फेयरी चलती है। ये बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही जानी मानी फेयरी है। लंदन की दूसरी जहाँ पे अट्रैक्शन हैं, तो ये भी उनमें एक इजाफा है। कहा जाता है कि अगर आप लंदन आए और आपने ये फेयरी ना देखी तो मतलब आपने कुछ नहीं देखा। तो इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ये फेयरी और इसकी मुकम्मल तफसीलात। इसमें आपकी तफरी भी होगी, लेकिन ज्यादातर बात ये होगी कि आपको इसमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। दोस्तों ये बात 1889 की है। साउथ लंदन और ईस्ट लंदन को मिलाने के लिए वुलुज के मकाम पे एक पुल का होना लाजिम समझा जाने लगा, और अगर यहाँ पे पुल बन जाता तो दरिया में होने वाली आमदोरफ्त रुक जाती। तो बहुत सारी तहकीक के बाद ये फाइनल किया गया कि यहाँ पे एक फेयरी का होना लाजिम है। 23 मार्च 1889 वो पहला दिन था जिस दिन इस फेयरी का इफ्तिताह किया गया। दोनों तरफ की आने वाली ट्रैफिक फ्लो भी आसानी से होने लगी और दरिया में से गुजरने वाला ट्रैफिक भी आसानी से चलने लगा। इस फेयरी की इफ्तिताह के बाद साउथ लंदन और ईस्ट लंदन को मिला दिया गया। फेयरी को चलते हुए 100 साल से ज्यादा हो गए। इस फेयरी में 2 बोट शामिल है, जिसका खर्चा लंदन का मेयर देता है। ये बोट सुबह से लेकर शाम तक दोनों साइडों से ट्रैफिक उठाती है और दूसरे किनारे पर पहुंचा देती है। इसमें बड़े बड़े हैवी ट्रक होते हैं, कारें होती हैं, वैनें होती है, पेडेस्टेरियन होते हैं और साइकिलिस्ट होते हैं। ये हफ्ते के 7 दिन चलती है। दोस्तों अभी वो जो फेयरी आपको नजर आ रही है उस तरफ, वो इस तरफ आएगी और जो गाड़ियां लेके आएगी उनको उतारेगी, और जो इस तरफ गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो इस पे सवार होंगी। देखिएगा जरा। दोस्तों ये फेयरी बिल्कुल मुफ्त की फेयरी है। दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सामने ट्रॉलर 2 जा रहे हैं रेड कलर के, वो उतरे। फिर एक वाइट कलर का ट्रॉलर आपको नजर आ रहा है, अभी ये भी इसमें आके सवार होगा। दोस्तों ये देखिए इस पे ट्रॉलर बड़े बड़े सवार हो रहे हैं। अब ये 2 गाड़ियां जो आई हैं इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अभी पीछे एक बहुत बड़ा ट्रॉलर है वो सवार हो रहा है। अब ये एक फेयरी जो ना इस तरफ है, एक जो ना दरिया के उस तरफ है। जब ज्यादा रश होता है तो ये भर के उस तरफ जाएगी, वहां की भर के इधर आएगी, बीच में से दोनों का क्रॉस होगा। जहां लंदन की दूसरी चीजें बहुत मशहूर हैं, तो ये फेयरी भी बहुत मशहूर है। लंदन की खूबसूरती में ये भी अपना एक इजाफा डालती है। दोस्तों अभी देखें, ये देखें एक ट्रोलर जो ना बड़ा सा आके इस पे सवार हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करता चलूं कि यहाँ पे ज्यादातर ट्रक जो ना वो फीमेल ही चलाती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रक ड्राइवर औरतें ही होती हैं ज्यादातर। तो दोस्तों अगर लंदन के दरिया में इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है तो हमारे दरिया में क्यों नहीं। इतनी तरक्की के बावजूद यहाँ पर अगर आज भी दरिया के अंदर ऐसी फेरीज चलती हैं, ट्रॉलर चलते हैं, शिप चलते हैं, बोट्स चलती हैं, तो हमारे दरियाओं में क्यों नहीं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, इंडस रिवर पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजरता है। अगर उसको ट्रैफिक के हवाले से यूटिलाइज किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक और YouTube चैनल का जिक्र करना चाहूंगा। मेरा एक और YouTube चैनल है जिसके काफी सब्सक्राइबर हैं। वो मालूमाती YouTube चैनल है जिसमें इमिग्रेशन के हवाले से मालूमात भी मिलेगी, आपको व्लॉग भी मिलेंगे और उसमें बहुत सारा मवाद और भी मौजूद है। तो उसकी लिंक जो ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर विजिट जरूर करना। बहुत ही अच्छा चैनल है, मेरी ये दावा कि वो चैनल आपको बहुत अच्छा लगेगा। Yeah, it's already in recording. Yeah. Yeah, Is it I will face? come over do here. I go this way? Yeah, this way. Yeah. I will come over here. Okay. Oops. Sorry. That's okay. तो दोस्तों इसी वीडियो का इंट्रो आपने पहले देखा, उसमें आपने नोट किया होगा मेरी गर्दन जो ना ऊपर से कटी हुई है। मतलब कैमरा में ना मैंने खुद से ट्राइपॉड रख के रिकॉर्डिंग की और गर्दन मेरी कटी हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे ये मोहतरमा जा रही थी, इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी वीडियो बना दो। इनको मैंने कहा आप यहाँ पे पकड़ना और मैं सामने से आऊंगा, तो इनको बात समझ में नहीं आई और ये मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। तो फिर मैंने उनको समझाया कि भाई मैं दूर जाऊंगा, वहाँ से आके यहाँ पे आप रुके, मैं बात करूंगा, आप वो रिकॉर्ड करना। तब वो रुकी है, वरना पता है क्या, मैं आगे जा रहा था, वो मेरे पीछे पीछे पीछे, अब मुझे पता ही नहीं था, वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपने देखी, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। आने वाली वीडियोस बहुत ही मजेदार होने वाली है। थैंक यू। I'll let you या rest. लवली, थैंक यू, थैंक यू, चीज। Your leg. Yeah, basically it was very badly accident. Yeah. Oh, you poor thing. Oh, you poor thing. Oh, you poor thing. Yeah, definitely. Thank you.